सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपना पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे आज के पाठ का नाम है अपनी कमाई, यानी कि अपने आप से कमाया हुआ पैसा कैसा होता है और उसको कैसे रखते हैं हम लोग, और दूसरे की कमाई को हम किस तरीके से उड़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो कि एक शिक्षाप्रद कहानी है, यानी इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। क्या है? इसमें एक पिता अपने बेटे को मेहनत के बारे में बताता है कि किस तरीके से मेहनत करना चाहिए, उनको मेहनत के बारे में सिखाता है। बेटे के आलसी स्वभाव को बदलने के लिए पिता उसे तरह तरह के उपाय बताते हैं, और यही इस कहानी में मूल रूप से बताया गया है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। किसी शहर में एक अमीर रहता था। अमीर कौन होता है? पैसे वाला, जिसके पास बहुत पैसा होता है। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र काम संभाल ले। जैसे कि सभी जिन नॉर्मल से लोग यही समझते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब बड़ा होकर हमारा काम संभाल ले। तो क्या था, उस व्यापारी भी अपने पुत्र से यही चाहता था कि उसका बेटा बड़ा हो गया, वो उसका काम संभाल ले। लेकिन उसका पुत्र जो था आलसी यानी कि बहुत ज़्यादा हर समय सोते रहने वाला, आलस करने वाला, जल्दी से उठकर काम ना करने वाला, इस टाइप का वो लड़का था। परिश्रम करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा होती थी कि वह किसी भी किस्म की मेहनत करे या कोई काम करे। उसको ये जैसे दिमाग में हो जाता ना किसी अमीर बच्चे को, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पापा का पैसा बहुत है तो मैं तो कुछ काम नहीं करूँगा। पिता के समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता था। उसके पिता ने उसको कई बार समझाया, पर क्या होता था बेटा, उसको उसके पापा के समझाने की बात का भी असर नहीं होता था। एक दिन प्रातःकाल ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं उसके पापा कि आज यहाँ से घर से चले जाओ और जाकर कुछ ना कुछ पैसे कमा कर लेकर आओ, वरना तुम्हें मैं आज शाम को खाना नहीं दूंगा। तो क्या था, लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माता ने बेटे की आंखों में आंसू और दुख और चिंता देखी तो ममता से बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। जैसा कि आप क्या करते हैं, मम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि आपने कोई चीज़ पापा ने नहीं दिलाई तो आप आकर मम्मी के पास रोना शुरू कर देते हैं। तो मम्मी क्या करती है, आपको पापा से बचाने के लिए आपको वो चीज़ दे देती हैं, और आपका लेकिन उस समय ये नहीं पता होता उनको कि वह आपका कितना बड़ा नुकसान कर रही होती हैं। तो रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? अब उस टाइम तो उसकी मम्मी ने उसको निकाल कर दे दी। तो फिर जब शाम को उसके पापा आए तो वो उससे पूछते कि आज तुमने बताओ मुझे क्या कमाया। तो लड़के ने जेब से अशर्फी निकाल कर पिता के सामने रख दी। जो अशर्फी उसकी माँ ने दी थी उसने अपनी पॉकेट से निकाली और किसको दे दी? अपनी पिता के सामने रख दी। ठीक है बेटा। अब क्या है, पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो। जब हम किसी के कमाए हुए पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब हम खुद के कमाए हुए पैसे को गलत तरीके से खर्च करने की कोशिश करते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। वो इस पाठ में आपको पता लगेगा। लड़के ने तत्परता के साथ, यानी कि जल्दी से, तत्परता मतलब जल्दी से, पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने क्या कहा, जो मेरे पापा ने कहा उसने फटाफट से करना शुरू कर दिया। क्या कहा था उसके पापा ने कि जाओ ये पैसे लो और कुएं में फेंक दो। पिता सब कुछ समझ गया था। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को लड़के को अशर्फी देने से मना कर दिया। वो अपनी पत्नी के पास गया सेठ, उसने कहा कि कल से इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसे पैसे नहीं दोगी। तीसरे दिन उसने फिर अपने लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। अब पिता था अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वो उसको मेहनत करना सिखाना चाहता था, इसलिए उसने उसको फिर से दोबारा कहा कि जाओ और मेहनत करके लाओ। तो लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का कहाँ जाता है? ठीक है, तीसरी बार जब वो गया था तो क्या किया था, उसकी मम्मी ने उसको पैसे बिल्कुल नहीं दिए और उसको वहाँ से भगा दिया, यानी कि भेज दिया अपने पास से। अब लड़के ने क्या कि बहन के पास जाकर रोने लगा, है ना। तो बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। बहन ने भी भाई को रोते हुए देखकर उसकी हेल्प कर दी। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया?
फिर पूछता है डेली, जैसे उसके पापा पूछ रहे थे कि तुमने क्या कमाया। लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रखा। पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो। उसी प्रकार पिता ने कहा कि जाओ और इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। वो फिर से वैसा ही करता है और अपने पिता के बताए द्वारा दिए गए हुक्म का पालन करके पैसों को कुएं में फेंक देता है। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया था, क्योंकि उसके पिता समझदार थे, अनुभव था उनको काम का, तो वो हर चीज़ का अनुभव था उन्हें, तो वो समझ गए। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने के लिए मना कर दिया। पहले तो उन्होंने अपनी पत्नी को मना किया, अब क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी को भी उसे पैसे देने के लिए मना कर दिए। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़के को फिर ऐसे ही बोला कि उन्होंने जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें आज रात को भी खाना नहीं मिलेगा। लड़का और माँ बहन के पास गया, परंतु उन्होंने उसे क्या है कुछ भी नहीं दिया था। अब उन्होंने दोनों ने उसको मना कर दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा। उसने मतलब क्या था, जब उसको अपनी मेहनत उसको करनी आती नहीं थी, आलसी लड़का था, सारा दिन उसने कुछ भी नहीं किया, मम्मी ने भी मना कर दिया, सिस्टर ने भी मना कर दिया, तो ये सोचकर वो सारा दिन उदास रहा। विवश क्या होता है बच्चों, मजबूर होकर संध्या नहीं शाम के वक्त समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। जब सारा दिन मतलब मम्मी के कोई साधन नहीं था उसके पास पैसे मिलने का और पिता ने खाना देने के लिए मना कर दिया, तो उसने क्या किया बेटा, बाहर जाकर मजदूरी ढूंढना शुरू। उसे एक सीट मिला। जब वो घर से निकल गया तो रास्ते में क्या था, उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। सेठ ने कहा मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले जाओ, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। जब वो जो सेठ मिला था जिसने अपना संदूक उठाया, उसने क्या कहा था कि ये संदूक उठाओ। किसको कहा था, सेठ के लड़के को, कि ये ले जाकर मेरे घर तक छोड़ाओ, मैं तुम्हें इसके बदले में 5 रुपये दूंगा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया और सेठ के घर पहुंचाया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पाँव कांप गए। अब मेहनत हो रही थी ना, तब मेहनत का फल पता लगता है कि कैसा होता है। तो वो क्या किया, जब मेहनत संदूक उठा के ले गया तो थक गया, उसका शरीर पानी पानी हो गया और वो पैर भी उसके कांपने लगे। रात को पिता ने पुत्र से पूछा कि आज तुमने क्या कमाया। फिर वही शाम को बच्चा घर आता है तो अपने पिता उसके पूछते हैं कि बताओ आज तुमने क्या कमाया। फिर तो क्या होता है, लड़के ने जेब से 5 रुपये निकालकर पिता के सामने रख दिए। पिता ने कहा इन्हें कुएं में फेंक दो। देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, ये बच्चे को उसके पिता फिर से कहते हैं कि जाओ ये पैसे उठाओ और इन्हें कुएं में फेंक कर आओ। तो लड़के की आंखों में आंसुओं से भीग गई। जो लड़का मेहनत करके आया था, उसका व्यापारी का बेटा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंखें उसकी भीग गई। वह चुपचाप पिता के आगे सर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा कि इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते कि इन्हें कुएं में फेंक आओ। देखो बेटा, जब ये पैसे क्या थे, ये उसने खुद कमाए थे और अपनी मेहनत से कमाए थे, तो उन पैसों को उसे कुएं में फेंकने में कितना दुख हो रहा था। और जो पिता की और माँ बहन की कमाई थी उनको वो झट से बर्बाद कर रहा था, है ना। तो अब क्या है, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। जो व्यापारी था उसको अपने बेटे की पूरी बात समझ में आ गई थी। अब उसने दूसरे दिन अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी जो मेहनत की कमाई हुई होती है, जो हम अपनी मेहनत करके कमाते हैं पैसा, वो बहुत ही कीमती होता है, मूल्यवान होता है। यानी कि हम अपने द्वारा कमाई गई मेहनत की कमाई को बिना वजह के बर्बाद नहीं कर सकते। हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए और हमें हमारे शरीर को या हमारे अंदर मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, वरना हम एक आलसी इंसान बन जाएंगे जो किसी काम का भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको एक कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने पाठ 7 के अभ्यास कार्य के साथ। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।